जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आज हम ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके थे, उसी का सेकंड पार्ट जो है सो पढ़ाने वाले हैं। जो अंडरस्टैंडिंग द वेदर के बारे में उस पार्ट में ही पढ़ाए थे और इसमें भी वेदर के बारे में हम और बहुत सारे बातें जो है सो समझने वाले हैं। ये क्लास 7 का जो है सो ज्योग्राफी है और इसका सेकंड पार्ट है, चैप्टर सेकंड। ये मेरा चैनल है SST प्लस। आप इसे जो है सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस पार्ट में जो हम समझने वाले हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझने वाले हैं, विंड एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेदर स्टेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग के बारे में समझने वाले हैं और एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, उसको समझते हैं। लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द वेट ऑफ द एयर एबव अस। करें कि वायु दाब वह दाब है जो हमारे ऊपर मौजूद, हमारे जो ऊपर जो हवा का भार है के कारण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। जो हमारे ऊपर हवा का जो दाब पड़ता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लिखा हुआ इट इज हायर एट सी लेवल। करें ये समुद्र तल पे या सी लेवल पे जैसे वायु दाब क्या होता है, अधिक होता है। बिकॉज देयर इज मोर एयर प्रेसिंग डाउनवर्ड। कारण क्या है कि वहाँ पे हवा की मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। व्हाइल इट बिकॉज लोअर एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स। लेकिन जब हम मतलब समुद्र तल से हाई एल्टीट्यूड की ओर जैसे मूव करते हैं, मतलब ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, वो क्या होता है, कम होने लगा। जिस कारण से आप देखेंगे ऊंचाई पे जाने पे सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत आती है। बहुत सारे व्यक्तियों को या हर व्यक्ति को दिक्कत होती है। ठीक है, दिस इज व्हाई पीपल ऑफन फील ब्रेथनेस ऑन द माउंटेन्स। मतलब यही कारण है कि ऊपर बढ़ने पे वायु दाब क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायु दाब है, को मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। एंड सडन ड्रॉप इन प्रेशर कैन इंडिकेट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बैरोमीटर का एक पिक्चर लगा हुआ है, लगाए हैं। तो इसमें ये जो है ना, ये पारा होता है और ये अगर अचानक से नीचे होता है, डाउनफॉल होता है अचानक से, तो समझ जाइए कि तूफान आने वाला है या साइक्लोन आने वाला। इसी से जो है सो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमें क्या करते हैं, चेतावना देते हैं, चेताते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद जो है सो यहाँ पे तूफान या चक्रवात आने का संकेत है या आने वाला है। जो हाई प्रेशर जब सी लेवल के पास में होते हैं, तो सी लेवल के पास में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। जैसे 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 ऊंचाई बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। जैसे माउंटेन पे चल जाइए, वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर रहेगा। उसको मेजर करने के लिए जो है सो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, वायु दाब को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसका जो यूज करते हैं, मतलब किस यूनिट में मापने के लिए, जो एयर प्रेशर का यूनिट होता है मापने के लिए, वो मिली बार होता है। जैसे 1 मिली बार बराबर 100 पास्कल है। ये एक यूनिट होता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु को वजन करने के लिए केजी, किसी लिक्विड पदार्थ को नापने के लिए लीटर का यूज करते हैं, उसी तरह से ये वायु दाब को मापने के लिए ये एक यूनिट का यूज जो है सो किया जाता है। इसमें विंड एंड इट्स मेजरमेंट। अब हवा के बारे में समझते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में। देखिए, विंड इज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम एरियाज टू हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। करे कि हवा जो है ना, जो पवन है, हवा है, वायु दाब है, वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्यादा होगा, मान चलिए यहाँ पे अगर पानी ज्यादा है तो किधर बहेगा, इधर, जिधर कम है उधर बहेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है सो आपको हवा क्या होती है, बहती है। ठीक है, बोथ इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर। करे इसका दिशा और इसका गति, मतलब ये किस दिशा में है, इसका गति क्या है, स्पीड क्या है, ये बहुत ही जानना जरूरी है वेदर के लिए। ए विंड वेन शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मतलब हवा की दिशा क्या है, उसको जानने के लिए हम विंड वेन का यूज करते हैं। ये एक यंत्र है। ठीक है, व्हाइल एन एनीमोमीटर मेजर इट्स स्पीड। जबकि हम उस हवा के स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। विंड इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर एडवांसिंग एग्रीकल्चर, शिपिंग एंड द वेदर फोरकास्टिंग। कह रहा है कि विंड इंफॉर्मेशन मतलब हवा के बारे में सूचना जैसे बहुत ही जरूरी है कि उसका दिशा क्या है, उसका स्पीड क्या है, किस कारण के लिए, किस सब चीज। तो हवाई जहाज के उड़ने के लिए, जहाज जो पानी का जहाज, समुद्री जहाज, उसके लिए, किसान के लिए और मौसम वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ये। क्यों? क्योंकि हवा का दिशा क्या है,
हवा का जैसे स्पीड क्या है, ये हर एक चीज पे डिपेंड करता है कि किसी भी जगह का मौसम कैसे रहने वाला है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि हाई प्रेशर से कहाँ जा रहा है, लो प्रेशर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। विंड आर हैज स्पीड एंड डायरेक्शन, मतलब इसका स्पीड जो है सो क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब किस दिशा में बह रही है, ये जैसे इस तरह से मापा जाता है। ये लगा रहता है इसमें चाहे कि किस दिशा में बह रही है। इम्पोर्टेंट फॉर मतलब किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एरोप्लेन वगैरह होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, शिप मतलब कि पानी का जहाज होता है उसके लिए, अब फार्मर के लिए, मतलब हर एक चीज के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या समझे कि जो हवा का दिशा है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा, तो विंड वेन। और उसके स्पीड मतलब उसके गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी लिखा है, ह्यूमिडिटी इसका मतलब है आर्द्रता। लिखा है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन द एयर। कह रहा है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा क्या है, वही आर्द्रता का। आप देखते होंगे कि जो बारिश का टाइम होता है ना, उस टाइम आपको शरीर पूरा चिपचिपाहट लगता है, कपड़ा जैसे सूखा हुआ भी रहेगा, अगर मौसम पूरा फ्रेश नहीं है तो फिर आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत गीला ही है बारिश के टाइम। तो क्यों होता है, यही आर्द्रता के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण होता है। ठीक है, मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेवेंट ह्यूमिडिटी विच रेंज फ्रॉम 0% to 100%। कह रहा है इसका जो रेंज होता है वो 0% से लेकर 100% तक होता है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स होल्स ड्राई स्लोली एंड, कह रहा है कि अगर आर्द्रता ज्यादा है हवा में, अगर जैसे आर्द्रता ज्यादा है तो क्या होगा, कपड़ा जैसे देरी से सूखेगा। ठीक है, जो व्यक्ति होता है पीपल टू स्वेट वे मोर बिकॉज वाटर इवेपोरेशन स्लो। जो आपको आर्द्रता होने के कारण क्या होता है, कपड़ा सूखने में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। शरीर से निकलने वाले पसीना भी जल्दी नहीं सूखता। तुम्हारे शरीर में पसीना निकलता है, आप देखते होंगे कि जब बारिश का समय होता है एकदम पूरा शरीर पूरा चिपचिपाहट रहेगा, हमेशा पसीना निकलते रहेगा। लिखा हुआ है ए हाइग्रोमीटर। ए हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी डाटा इज इम्पोर्टेंट इन वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। मतलब कह रहा है कि आर्द्रता को मापने के लिए, जैसे हर एक चीज को मापने के लिए यंत्र है, वैसे ही आर्द्रता को मापने के लिए क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से इसको मापा जाता है कि भाई कितना इस जगह का आर्द्रता रहने वाला, ह्यूमिडिटी रहने वाला है। ये क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसम के बारे में फोरकास्ट बताया जा सके कि भाई मौसम कैसा रहने वाला। एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, फूड प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। मतलब मौसम हो गया, खाद्य कृषि, मतलब अनेकों चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ क्या है, मौसम एकदम पूरा फ्रेश है, कपड़ा एकदम जल्दी सूखेगा। लेकिन यहाँ क्या है, मौसम पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश थोड़ा बहुत हो रही है, तो वो क्या है कि आर्द्रता यहाँ पे ज्यादा है, जिसके कारण से कपड़ा देरी से सूखेगा। वही चीज यहाँ भी बताया गया है कि लो ह्यूमिडिटी में रहेगा तो मौसम फ्रेश रहेगा, कपड़ा एकदम अच्छे से सूख जाएगा जल्दी फ्रेश। और हाई ह्यूमिडिटी में क्या होगा, आपको कपड़ा जैसे धीरे से सूखेगा, शरीर में आने वाला पसीना भी जैसे लंबे समय तक जैसे आपको रहेगा। तो ये हर एक चीज जो है सो किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्टोरेज के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, हर एक चीज के लिए आर्द्रता जो है इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके से फिर उस चीज को मैनेज किया जाता है या किया जाता है। लेकिन वेदर स्टेशन एंड वेदर फोरकास्ट, अब वेदर स्टेशन क्या है और फोरकास्टिंग क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ए वेदर स्टेशन ब्रिंग्स टुगेदर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहे यह एक ऐसा जगह है, केंद्र है, जहाँ पे तापमान, वर्षा, हवा, आर्द्रता और वायुदा को मापने वाले सभी यंत्र को एक जगह लगा है। ठीक है, मॉडर्न मतलब आज के समय में जो है सो आपको क्या है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यूज सेंसर टू कलेक्ट वेदर डाटा कंटिन्यूअसली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आज के जो समय में मशीन आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उसमें किसी भी बिना व्यक्ति के इन्वॉल्व हुए वो डाटा को क्या करता रहता है, एकदम लगातार कंटिन्यूअस उसे एकत्र करते रहता है, कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट, एनालिसिस दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर एंड इशू वार्मिंग बिफोर स्टॉर्म, साइक्लोन फ्लड्स और हीट वेव्स, हेल्पिंग पीपल स्टे सेफ। उसको जो वैज्ञानिक होते हैं, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उस जानकारी का क्या करते हैं, जो ये मशीन जो है, जो हर एक प्रकार के जो मशीन होते हैं वो डाटा को एकत्र करते हैं। फिर मौसम वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करके भविष्य का मौसम बताते हैं कि भाई चक्रवात आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है, लू जैसे मतलब जितने भी आपको आपदाएं होती है
वो हर एक चीज के बारे में मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपको पहले से चेतावनी जारी करते हैं। इस जगह पे अभी नहीं जाइए आप, जोखिम है, यहाँ जैसो तूफान आने वाला है, यहाँ जैसो बारिश ज्यादा होने वाली है, यहाँ जैसो साइक्लोन आने वाला है। तो इससे हम और आप क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब जो बिना जानकारी के कहीं चले गए, अपने उठे चल दिए, तो जो होना है वो तो होगा ही। देखा वेदर सिस्टम, ये हर एक मशीन देख रहे हैं ना, वेदर स्टेशन, मतलब हर एक मशीन को एक जगह लगाया गया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जैसो आपको ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, जो जहाँ पे हर एक प्रकार के मशीन लगाया गया है, और वो डाटा को कंटिन्यूअस 24/7 जो है कंटिन्यूअस डाटा को एकत्र करते रहते हैं। और उसके बाद जो है वैज्ञानिक जो है उसका विश्लेषण करके वहाँ के फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म्स के बारे में जैसे हमें चेतावनी जारी करते हैं, हमें बताते हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट में समझे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं। और इस पार्ट का जो पीपीटी बनाया वो भी काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है आपके लिए। आप एक बार जरूर कमेंट करें कि ये पीपीटी जो बना है सो आपको कैसा लगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, वेदर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। अरे जो वेदर है ना, वो कॉम्बिनेशन है किस किस का, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, विंड का और ह्यूमिडिटी का। ये सभी मिल करके वेदर का जैसे एक निर्माण करते हैं। बस बाय मेजरिंग दिस एलिमेंट्स थ्रू मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड वेदर स्टेशन। अरे आज के समय जो इसका मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, वो आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। साइंटिस्ट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वेदर एंड हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रोटेक्ट लीफ। करे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, हमें पहले से चेतावनी देते हैं कि फ्यूचर का वेदर कैसे रहने वाला है, हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप आज से मतलब 4 दिन बाद कैसा मौसम रहेगा, 2 बजे कैसा मौसम रहेगा, 2:30 बजे कैसा रहेगा, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। वो हर एक चीज अब 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, वो बात मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए कि कैसा रहने वाला है मौसम। अंडरस्टैंडिंग वेदर ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड क्लाइमेट व्हिच वी विल एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट। अब यहाँ नेक्स्ट चैप्टर क्या कहने कि जो इसके बाद का जो चैप्टर है ना, उसमें भी इसी से संबंधित बातों को रखा गया है। तो हम हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे उसमें भी। और इसमें भी आपको हम वेदर के बारे में, हर एक चीज के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हर एक चीज के बारे में आपको बताने का प्रयास। और हमें उम्मीद है कि आपको जो कुछ भी हम समझा रहे हैं वो हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत चीज है जिसे हम बोल रहे हैं आपको शेयर करने के लिए आपको डर लगेगा, क्या करे नहीं करे, कौन सामने वाला क्या बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्टूडेंट को तो पता होना ही चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को इस चीज के बारे में जानकारी होना। ये हमारे जीवन से संबंधित है, ये जो है सो हमारे जीवन से संबंधित है कि भाई किसी भी जगह पे जो है सो वेदर कैसा रहता है, कैसे मापा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि वहाँ बारिश होने वाली है कि तूफान। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखेंगे तो सही है, उनके लिए ही सही है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये जानकारी होना चाहिए कि वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है, वैज्ञानिक कैसे पता लगा लेते हैं कि भाई 2 दिन बाद वहाँ बारिश होने वाली है। ये हर एक चीज समझने की बात, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।